जी आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद नियाज है जी। नियाज जी, ये क्या मसला, ये बीआरओ की रोड है गली पिंडी, ये दूसरी बार जो है यहाँ पे एक डंगा बना है जो दूसरी बार जो मैच हुआ है। सर पहले तो आपका शुक्रिया कि आप यहाँ इतने दूर दराज इलाके में तशरीफ़ लाए, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। उसके बाद मैं अर्ज़ करना चाहूँगा कि ये ग्रीफ की रोड है, बीआरओ की रोड है और इतने खस्ता हाल रोड इन्होंने बनाई है कि जिसका कहने का कोई शुमार ही नहीं है। आप देख सकते हैं कि ये जो डंगा बैठा है अभी यहाँ से क्रेट बैठे हैं, पहले ये दूसरी बार गया है। एक बार यहाँ आरसीसी भरी जिसकी मैंने एक वीडियो भी दी थी कि यहाँ सूखी बजरी डाल रहे हैं। ये वही डंगा तो नहीं जिसमें एक डंगे में सूखी बजरी डाल के ऊपर से पानी डाला? हाँ, वो मैंने वीडियो बनाई थी, वो फेसबुक पर डाली थी कि ये सूखी बजरी डालें, वो डंगा गिर गया था। उसके बाद इन्होंने क्रेट भरे, अब आप देख सकते हैं कि वो क्रेट भी जो है वो भी गिर गए हैं, ये डंगा भी गया। जो इन्होंने लुक डाली है, ब्लैक टॉप डाली है, आप उसको भी देख सकते हैं, 1 महीना नहीं हुआ तो वो भी ख़त्म हो गई है। तो डिफेंस रोड है, इसको कहते हैं कि डिफेंस रोड है। इसके बाद आप देख सकते हैं ग्रीफ की रोड जो साथरा से पिंडी आ रही है, उसकी आप देखें कोई नाली नहीं है, रास्ते में खड्डे पड़े हुए हैं, तो बिल्कुल उसका भी कोई काम नहीं हो रहा है। ग्रीफ जहाँ जो जिन लोगों का हक है, मान लो मेरी ज़मीन से अगर यहाँ रोड निकली है, मेरा भी एक बंदा लेबर में रखना इनका हक बनता है। दूसरे गांव से लोग उठा के इन्होंने लेबर में भर्ती किए हैं, हमारा जिनका हक है हमें कोई भर्ती इन्होंने नहीं किया लेबर में। अब नियाज जी आप ये बताइए कि इस गवर्नमेंट का करोड़ों रुपया इस जगह के ऊपर लगा है, अगर ये दूसरी बार बना था, आज दूसरी बार ये डैमेज हुआ है, अब नीचे भी मकान है और ऊपर भी मकान है, आने वाले अगर दिनों में बारिश होती है तो इस मकान को भी इसका ये जो मकान वाला है इसका बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है कि बिल्कुल इसके पास जो है दूसरी जगह नहीं है जहाँ इसका मकान, यही है मकान है और इसी मकान में ये रह रहा है। आप देखें इसके कितने जो है पेड़ इसका नुकसान हो रहा है, 20-20 हज़ार, 25-30 हज़ार का एक पेड़ है, वो भी गया, ज़मीन भी गई। अब अभी तक इसका मुआवजा भी तो हमें नहीं ना मिला, या तो मुआवजा लिया है चलो फिर भी ठीक है। ये जितना भी काम ये ग्रीफ ने किया सब काम गलत किया है। अब सुनने में ये भी आ रहा है कि ग्रीफ के जो लोकल लोग हैं, जो लोकल लोगों को साथ में ग्रीफ ने जोड़ के रखा है, वो जो इसकी ग्रीफ की बीआरओ की सीमेंट है, बजरी है, वो भी गलत जगह पे इस्तेमाल होती है। बिल्कुल गलत जगह पे इस्तेमाल होती है। आधी सीमेंट बिक्री हो जाती है, जितनी सीमेंट सुबह आती है यहाँ डंगे पे आती है, दीवार पे आती है, आधी सीमेंट जो है वो बिक्री होती है। मेट बिक्री करते हैं जो कि यहाँ कंसन मेट लगाए हुए इन्होंने, वो मेट बिक्री करते हैं। बजरी बिक्री हो जाती है, रेता बिक्री हो जाता है, यहाँ से हर चीज बिक्री होती है, तेल तक बिक्री होता है यहाँ से। तो आप इंतजामिया से, डिप्टी कमिश्नर से और ये बीआरओ सीओ से क्या गुजारिश? मैंने पहले भी एक वीडियो इस बारे में डाली थी तो किसी ने पूछा नहीं। बाकी हमारे सरपंच साहब ने बहुत बार इनको समझाया कि आप जो है काम गलत कर रहे हैं। क्यों, हमारे पास तो आज यहाँ सरपंच ही रहते हैं ना, सरपंच हमारे बहुत अच्छे आदमी हैं, उन्होंने कई बार इनको समझाया कि आप काम गलत कर रहे हैं, काम को सीधा करो। ये सुनने वाले नहीं है। ये जो है मेट लोग जो है, ये मेट के कहने पर जैसे मेट बताते हैं, इन्होंने इंजीनियर मेटों को रखा हुआ है, जैसे मेट बताएंगे वैसे काम करते हैं, अपने हिसाब से, अपने इंजीनियर के हिसाब से नहीं करते हैं काम। तो फिर मेटू ने जैसा काम दिखाना है वहाँ करना, मेटू ने आधा मटेरियल बेच देना है, आधा मटेरियल जो है वो रोड में लगाना है, तो फिर रोड कहाँ से चलेगी? कई बार हमारे पास ये शिकायत पहुंची कि बीआरओ का जितना मटेरियल है, जैसे सीमेंट हो गई, रेत बजरी हो गई, तो वो आधी जो है गायब हो जाती है। बिकता है, ये गारंटी से मैं कहता हूँ कि बिकता है, इसमें कोई दो राय की बात नहीं है। तो यहाँ से आधी सीमेंट, आधी बजरी, आधा माल लगता है, आधा बिक जाता है। तो आप इसके मुताबिक इसके रिलेटिव इंतजामिया से क्या गुजारिश? मैं इंतजामिया से, डीसी साहब से ये गुजारिश करूंगा, यहाँ ग्रीफ के ओसी साहब से गुजारिश करूंगा, पुंछ के कमांडेंट साहब से मैं गुजारिश करूंगा कि आप बाज़ाते खुद इस पे नोटिस लें और इन पे शिकंजा कसा जाए। यहाँ का काम जो है बिल्कुल ख़राब हो रहा है, यहाँ कोई काम सही नहीं हो रहा है। अब ये बीआरओ की रोड है तो ये इस साइड में आगे थोड़ा चलो जाओ, जिंदरोड़ा वाली साइड में आप देखो वहाँ भी स्लाइडिंग हुई है, लेकिन ये बिल्कुल स्लाइडिंग हुई है, कोई देखने वाला नहीं है। यहाँ अभी कितने 8 दिन हो गए यहाँ ये डंगा जो है गिरा हुआ है, अभी तक ग्रीफ का कोई मुलाजिम यहाँ इसको देखने भी नहीं आया है। ये सुनने में आ रहा है कि अगर 30 लोग रखे हुए तो वो अगर घर में भी रहते हैं तो मेट उनकी अटेंडेंस रखे तो वो तो है जो इनके घर में काम करेगा तो उसको रखते हैं, तो जो इसके घर में काम नहीं करेगा उसको निकाल देते हैं। तो आप इंतजामिया से, खासकर आज की सरकार से क्या गुजारिश करना चाहते हैं? अगर गवर्नमेंट के लाखों करोड़ों रुपए यहाँ खर्च होते हैं तो वो अगर सही जगह पे खर्च ना हो। मैं आज की गवर्नमेंट से ये गुजारिश करना चाहूँगा कि आप इसको देखें, यहाँ कोई कमेटी तश्कील दें जो आके यहाँ इस काम का जो है जायज़ा ले, काम कैसा हो रहा है, तो इसका जो है सही इस्तेमाल किया जाए, मटेरियल का सही इस्तेमाल किया जाए। आप ये जो मिट्टी वगैरह इसमें ये इसी में भरी हुई थी, पूरी मिट्टी है, आप देखें एक पत्थर नहीं है, आप कैमरा घुमा के भी देख सकते हैं, एक पत्थर नहीं है इसमें, पूरी मिट्टी भरी हुई है। और ये मिट्टी भर के यहाँ इतने रोड कहाँ इतने फीलिंग करके, वो भी मिट्टी की फीलिंग करेंगे तो कहाँ रुकेगी रोड?
तो ये जितने पेड़ वगैरह इनके नुकसान हुए हैं, बहुत ज्यादा पेड़ नुकसान हुआ है इनका। आप देख सकते हैं पेड़, देखिए आप कितना नुकसान हुआ है। 20-20 हजार का एक पेड़ है, 25-25 हजार के पेड़ है। आप देख सकते हैं कितना नुकसान हुआ है अब इनका। इसकी वजह से ये दूसरी रोड जो है वो भी बंद वो होने वाली है। ब्लॉक होने वाली है, बस एक दो दिन में वो ब्लॉक हो जाएगी वो रोड भी। ये पूरा नीचे वाली रोड भी इसके वेट की वजह से बैठ गई है। वेट की वजह से वो भी बैठ गई है। ये पेड़ जो हैं ये भी यहाँ इन्हीं के थे, इसी डंगे की हाँ वजह से हाँ नीचे हाँ गए। हाँ हाँ, इनके ही है। तो ये वाला जो घर है इस पे भी ये पानी अब जा रहा है। हाँ, अब वो मकान भी खतरे में है। जो नीचे मकान है वो भी खतरे में है, ऊपर वाला मकान भी खतरे में है, नीचे वाला भी खतरे में है। तो जब इसकी बुनियाद बनाई गई थी तो ये नीचे से बना के लाए थे यहाँ ना यहाँ से वो देखिए पहली दीवार वो गिरी हुई है नीचे। आप देख सकते हैं आरसीसी जो है, जिसकी मैंने वीडियो डाली थी कि सूखी बजरी डाल रहे हैं, वो पहली दीवार वो गिरी। उसके बाद इन्होंने ये क्रेट भरे, ये भी गिर गए। उसी पे जहाँ वो गिरा उसके ऊपर ये रख दिए। बुनियाद तो इन्होंने निकाली नहीं, नींव तो इन्होंने निकाली नहीं है। पक्की मिट्टी पर तो ये गए ही नहीं, उसी के ऊपर रखा था, फिर तो गिरना था उन्होंने। अगर इस जगह इस किस्म का काम हुआ है थर्ड क्लास, तो बाकी जगह बीआरओ ने क्या मैं ये आपसे गुजारिश करना चाहूंगा कि ये डिफेंस रोड है। मैं डिफेंस के पर जो है, डिफेंस का काम है पूरा। पहले सबसे पहले डिफेंस का काम होता है, आर्मी का काम है। आर्मी जागती है तो हम सोते हैं। जब आर्मी का काम ऐसे कर रही है गरीब, तो सिविल का काम कैसे होगा? इसका मतलब ये है कि गिरफ्त में आपका कहना यह है कि चोरी है। गिरफ्त में बहुत ज्यादा चोरी है, थोड़ी चोरी नहीं, बहुत ज्यादा चोरी है। जैसे कि लोगों का ये कहना था कि खासकर गली पिंडी की जो महकमा गिरफ्त है वो लोगों को तेल, रेत, बजरी, सीमेंट जो है वो हाफ रेट पे जो है बिक्री करते हैं। बिक्री 200 रुपये सीमेंट का बैग यहाँ से बिका है। मैं साबित करके दूंगा, 200 रुपये सीमेंट का बैग बिका है यहाँ से। और आप देखिए 3-3 हजार रुपये एक टिपर बजरी का बिका है यहाँ से। तो उसी की वजह से, क्योंकि वो आधा उधर बिक्री कर देते हैं तो उसकी वजह से बस तो मटेरियल लगाते नहीं, मटेरियल नहीं लगाएंगे तो क्या काम कहाँ होगा? फिर काम तो गलत होगा ना। आप लास्ट पे इंतजामिया से क्या गुजारिश? मैं गुजारिश यही करना चाहूंगा कि यहाँ का कमेटी तश्कील दी जाए, यहाँ का काम का जायजा लिया जाए, काम कैसा हो रहा है, मटेरियल कितना लग रहा है, कैसे लग रहा है।